बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्टअप वीज़ा है। आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो तो देख ली होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि क्या हम कनाडा में घर ख़रीद कर या कोई अपार्टमेंट ख़रीद कर और कनाडा की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं कि नहीं हासिल कर सकते हैं। उस सिलसिले में मैंने बहुत तफसील से आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देख लें तो उनको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो उन लोगों के लिए है कि जिनके पास सरमाया है, यानी ये कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करके कनाडा का के पीआर और सिटीज़नशिप प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके मुतालिक मैं आज आपको बताऊंगी। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी ख़ासियत और ख़ुसूसियत जो है वो ये है, नंबर एक, कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ज़्यादातर प्रोग्राम जो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अनाउंस होते हैं उनमें एज लिमिट होती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप एक्सप्रेस एंट्री ले लेते हैं, तो उसमें जैसे जैसे आपके 28-29 ईयर के बाद उम्र बढ़ती चली जाती है, उसमें पॉइंट सिस्टम होता है। तो पॉइंट सिस्टम के साथ साथ आपके पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और एक मखसूस नॉर्मली 40-42 के बाद आपके पास कनाडा के इमिग्रेशन के चांसेस किसी भी प्रोग्राम के लिए महदूद होना शुरू हो जाते हैं और नॉर्मली 45 के बाद आपके पॉइंट्स जो हैं वो आप लूज़ कर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आप सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, आप इसके अंदर क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, नंबर एक। दूसरी, इस प्रोग्राम की सबसे अहम बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आपने हाई स्कूल किया हुआ है यहाँ के हिसाब से, यानी यहाँ 12th ग्रेड अगर आपने पास किया है, 12वीं क्लास पास की हुई है, तो आपको हाई स्कूल ग्रेजुएट कहलाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में आपने एफएससी, एफए जो है हम कहते हैं उसको, या फिर इंटरमीडिएट कहते हैं। तो अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट या उससे ज़्यादा है तो आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी अहम और इंटरेस्टिंग बात जो है वो इसके लिए ये कि सरमायाकारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि आपको लाखों डॉलर्स जो हैं स्टार्टअप वीज़े के लिए आपको फ़ौरन के फ़ौरन चाहिए हैं या गवर्नमेंट के पास जमा करवाने हैं। आप थोड़े से महदूद अमाउंट के साथ भी इस वीज़े पर कनाडा आ सकते हैं। चौथी अहम बात इस प्रोग्राम की बहुत ख़ास ये है कि जब आप कनाडा के स्टार्टअप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, ये वीज़ा आपको आपकी पूरी फैमिली के साथ मिलता है। यानी जैसे ही आप इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफ़ाई कर जाती है और आपका परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप पीआर के लिए अप्लाई कर लेते हैं अप्रूवल के साथ। ठीक है, चार ये अहम इसके पॉइंट हो गए। पांचवी अहम बात इसकी है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश रवानी से आने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तब भी आप इस वीज़े के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। मगर वो ख़वातीन व हज़रात जिनकी इंग्लिश बहुत महदूद है या वो कमज़ोर हैं अंग्रेज़ी ज़बान के बोलने में, समझने में, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा होगा कि पहले वो कम से कम 6 महीने का कोई शॉर्ट कोर्स किसी भी लैंग्वेज सेंटर से कंप्लीट कर लें। उसके बाद उनके लिए ये दरवाज़े बहुत आसानी से खुल जाएंगे, क्योंकि CLB जो इंग्लिश का टेस्ट है यहाँ का, उसके सिर्फ उनको बेंचमार्क जो हैं, पॉइंट जो हैं वो 5 चाहिए। और यकीन मानिए कि 5 पॉइंट जो हैं वो आम स्कूल का भी, अगर मैट्रिक का किसी कोई 8th ग्रेड का कोई बच्चा पढ़ा, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो वो भी बहुत आसानी से 5 से 6 पॉइंट्स जो है वो बेंचमार्क ला सकता है। कोई बहुत मुश्किल नहीं होती। रोज़मर्रा की बोलचाल के हिसाब से वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो लेकिन इंग्लिश का बोलना और समझना आना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लिख पढ़ नहीं सकते, तो इस प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश का जो अपना स्किल है उसको आपको प्रूव करना है। उसके लिए आपको जो इनके
इन्होंने जो अप्रूव्ड किए हुए हैं इदारे, चाहे वो आइल्स हो चाहे CLB हो, उसके साथ आपको अपने रिकॉर्ड्स, अपने बैंड्स जो हैं वो जमा करवाने होते हैं अप्लाई करते वक्त, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बातें इस प्रोग्राम के लिए हैं। लेकिन अच्छा, एक बात बात शुरू करने से पहले ये और समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है कि जो कनाडा में आके कोई ग्रॉसरी स्टोर, कोई होटल, कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, या कोई अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस खोलना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस खोलना चाहते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम को डिज़ाइन इन्होंने ऐसे किया है कि वो ख़वातीन हज़रात जिनके पास नए नए जदीद आइडियाज़ हैं बिज़नेस के लिए, और वो अपना बिज़नेस के आइडिया को लेके कनाडा में आना चाहते हैं, यहाँ आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और उस बिज़नेस के साथ साथ कैनेडियन सिटीज़न को रोज़गार भी फराहम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम अनाउंस किया है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका प्रोसेस किस तरह होता है। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दी है। इसकी फ़ीस जो है, जिस वक्त आप PR की फ़ीस अप्लाई करेंगे तो परमानेंट रेजिडेंसी की जो फ़ीस है वो आजकल के हिसाब से 2140 पर पर्सन है, ठीक है, कैनेडियन डॉलर। मगर ये कम और ज़्यादा, कम तो नहीं हो सकती, ज़्यादा ही हो सकती है, क्योंकि जो लेकिन आप अपने जहन में ये तस्वुर एक राउंड फिगर रख लीजिए कि इस वक्त जो फ़ीस है इनकी वेबसाइट पे वो 2140 कैनेडियन डॉलर है। और इस प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 12 महीने से लेकर और तकरीबन 33 महीने 33 मंथ्स तक जा सकता है बिटवीन। इसमें आपकी PR भी होगी और इसमें आपका सारा प्रोसेस भी होगा। और ये प्रोसेस होता कैसे है, इसमें आपको पैसे की कितनी ज़रूरत है, किस तरह आप आ सकते हैं, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको लोगों को पहले कहा कि तमाम इन्वेस्टर के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास कोई, फ़र्ज़ कीजिए टेक सेक्टर में अगर उनके पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कोई ख़ास इजाद उनके जहन में है कि जिससे वो बिज़नेस से अपना पैसा, या ऑलरेडी आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर आपका बिज़नेस रन हो रहा है, क्योंकि उसको डिज़ाइन इन्होंने ऐसे किया, उसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ, सही है। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है, कैनेडाज़ स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम टारगेट इमिग्रेंट्स एंटरप्रेन्योर विद द स्किल्स एंड पोटेंशियल टू बिल्ड बिजनेस, यानी उनका बिज़नेस जो है वो इनोवेटिव हो, यानी जदीद हो, उसके अंदर कोई ख़ास बात हो। आप जो कैनेडियन जो आपको अप्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आपका आइडिया ऐसा हो कि वो फ़ौरन क्लिक करे और वो बिल्कुल अछूता आइडिया हो, नया आइडिया हो, जदीद आइडिया हो, और उसको फिर कैलकुलेट करेंगे जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, जो इन्होंने पूरा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि प्रोसेस क्या है। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद ये देखेंगे कि ये आपका जो आइडिया है, ये जो बिज़नेस प्लान आप लेकर आ रहे हैं, ये किस हद तक कामयाब हो सकता है, कारामद हो सकता है कनाडा की मैशियत के लिए और कैनेडियन लोगों के लिए, ठीक है। कैन क्रिएट जॉब्स फॉर कैनेडियन, जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को कि आप लोग जो हैं आने के बाद आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो जॉब्स क्रिएट करेगा कैनेडियन के लिए। और कैन कंप्लीट ऑन अ ग्लोबल स्केल, और ये जो आपका आइडिया ये सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं है, बल्कि इस आइडिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये पूरी दुनिया तक जो है धूम मचा सकता है, फैला सकता है, ठीक है। तो अब होता ये कि जब इससे पहले मैंने, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने बहुत तफसील से टर्की इमिग्रेशन के लिए बात की है, और टर्की में पहले आप लोगों को पता होगा 2.5 लाख US डॉलर से अगर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे, कोई प्रॉपर्टी लेते थे, तो आपको वहाँ का टर्की का पासपोर्ट आपको और आपकी फैमिली को टर्की का पासपोर्ट मिल जाता था। बिल्कुल उसी तरह आप उन्होंने उसी प्रोसेस को बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया है मिनिमम। लेकिन जब आप 4.5 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तुर्की में, तो आपको तकरीबन 5-5.5 लाख US डॉलर चाहिए होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद आपको तुर्की का पासपोर्ट मिलता है। लेकिन एज़ कम्पेयर अगर आपके पास इतना अमाउंट है और आप आसानी से, कोई आपके पास बिज़नेस आइडिया भी है और आप समझते हैं
कि आप यहाँ पर आके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, तो कनाडा से बेहतर और इस प्रोग्राम से बेहतर कोई प्रोग्राम नहीं है, आप यकीन माने। क्योंकि इस प्रोग्राम के समय दाखिल होते के साथ ही साथ आपको सबसे पहले पीआर कार्ड मिल जाता है, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये प्रोग्राम वर्क कैसे, ये है प्रोग्राम क्या, मैंने आपको इसका तारुफ कर बता दिया। हु कैन अप्लाई, जब आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे कनाडा की www.cic.gc.ca, तो उस पर आपको सर्च करना है स्टार्टअप वीज़ा। ठीक है, एमिग्रेट विद अ स्टार्टअप वीज़ा। सो उसमें आपको मिल जाएगा अबाउट द प्रोसेस, हु कैन अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, आफ्टर यू अप्लाई, प्रिपेयर टू अराइव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाएं और जाके गो थ्रू करें पूरी वेबसाइट को। बहुत आसान प्रोसेस है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अच्छा, अब हु कैन अप्लाई और टू बी एलिजिबल फॉर द स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम यू मस्ट, नंबर 1, हैव अ क्वालिफाइड बिजनेस, यानी आपके पास कोई क्वालिफाई, आप ऑलरेडी आपके पास बिजनेस हो। ठीक है, और या फिर आप क्या करेंगे कि आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया है कि कनाडा में 3 ग्रुप्स बना दिए हैं और उन 3 ग्रुपों को ये राइट दे दिया है ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप जो भी अप्लाई करना चाहता है उससे राब्ता रखें, उसकी पूरी रिपोर्ट, उसकी पिच, वो क्या करना चाहता है, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो उसको मुकम्मल ट्रेनिंग के साथ, मुकम्मल उसके साथ बातचीत के साथ। और तो उन्होंने किया क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टर ग्रुप्स जो हैं वो उनकी अलग अलग 3 मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है। तो गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको करना क्या है इस क्वालिफाई बिजनेस के लिए, जिस वक्त आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे एट द रिसीव, आपको उसी वक्त जो डेजिग्नेटेड, जो कनाडा की गवर्नमेंट ने असाइन किया है जिन इदारों को, जिन इन्वेस्टर्स को, उनके साथ आप राब्ते में होंगे और वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए, कंफ्यूज होने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊँगी कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका इंटरव्यू लेने के बाद, आपकी पिच लेने के बाद, आपका बिजनेस प्लान लेने के बाद, तो आप करेंगे क्या, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ कांटेक्ट करेंगे आप, और कांटेक्ट करने के बाद आप उसको अपना प्लान देंगे, अपनी पिच देंगे कि आप यहाँ आके क्या करना चाहते हैं। उनकी प्रॉपर थॉरली टीम है, वो उस टीम को थॉरली आपको देखेंगे, आपसे पूछेंगे आपका पूरा जो रिपोर्ट आपने बनाई है कि आया, इस रिपोर्ट के हिसाब से महीने का कितना प्रॉफिट और लॉस है, साल में आप कितना कमाएंगे, 3 साल में, 5 साल में आपका बिज़नेस कितना ग्रो करेगा, कितना आपके लॉसेस के चांसेस हैं, कितने लोग जो हैं उनको आप जो है वो हायर करेंगे, क्या सैलरीज देंगे, इस बिज़नेस का की ग्रोथ क्या, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको अपनी वहाँ की सारी डिटेल्स देनी होंगी कि आपका बिज़नेस किस हद तक कामयाब है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। आपको मैंने बता दिया है कि जो मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो आपके पास है, वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट CLB-5 आपको मैंने ये बता दिया है कि स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। ठीक है, ये जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बता दिया जाएगा कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है। उसके बाद तीसरा इनका ये है, ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल्ड। तीसरी बात आपको ये करनी है कि कनाडा में आपको जिस वक्त आपको PR मिलेगा तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपको और आपकी फैमिली को। तो आपको, जैसे हम लोग आए थे या कोई भी अगर इमिग्रेशन वीज़े पर आता है, तो पर पर्सन के हिसाब से एक इन्होंने अपना चार्ट बनाया हुआ है कि आपको इतने पैसे पर पर्सन के हिसाब से लेकर आने। ठीक है, तो इसमें अगर आप इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो फंड्स रिक्वायर्ड इन कैनेडियन डॉलर, अगर सिर्फ आप सिर्फ अकेले आ रहे हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए, 13,310 कैनेडियन डॉलर। अगर आप मियाँ और बीवी 2 पर्सन हैं तो 16,570, 16,570। अगर 3 लोग आप लोग आ रहे हैं, यानी मियाँ बीवी और बच्चा है, या माँ बाप और बेटा है, बच्चा है, तो
20,371, यानी तकरीबन 20-21 हज़ार आपको चाहिए। 4 लोग हैं तो 24,733, 24,733। 5% के लिए 28,000, ऑलमोस्ट 6 पर्सन्स 31,638। 7 पीपल जो अगर 7 लोग हैं फैमिली मेम्बर्स तो 35,224, और अगर 7 से ज़्यादा हैं तो ईच फैमिली मेम्बर के लिए $3,586 चाहिए आप लोगों को। ये इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये पैसे आपको अपने साथ लेकर आने, ठीक है। उसके बाद ये तो इनकी 3 चीज़ें हो गई, यानी आपको पहले आपके पास लेटर जो है अप्रूवल होना चाहिए जिस भी इदारे के साथ कांटेक्ट करके आपका बिज़नेस प्लान अप्रूव्ड हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या है कि आपको अपनी जो आपका बेंचमार्क लैंग्वेज टेस्ट जो है वो देकर आपको क्वालिफाई करना है कि आपको इंग्लिश बोलनी, समझनी, लिखनी आती है। तीसरी बात, आपको अपने साथ आते वक्त इनफ फंड्स लेकर आने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कि इनिशियली आप अपने आप को सेटल कर सकें कनाडा में, ठीक है। उसके बाद जनाब अली क्या होगा, हाउ टू अप्लाई। आपको बायोमेट्रिक देने होंगे जिस तरह से और तमाम आजकल पूरी दुनिया में जहाँ भी आप किसी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी बायोमेट्रिक जो है वो करवाने होते हैं। उसकी भी इन्होंने पूरी डिटेल्स दी हुई है, क्या न्यू एप्लीकेशन प्रोसेस है, हु नीड टू गिव बायोमेट्रिक्स, तो क्लिक करते जाएंगे, पूरी डिटेल तफसील से यहाँ पर है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी इसको अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन जाना है और वहाँ से अप्लाई करना है। मगर मसला सारा ये है कि ये जो कहना चाहिए प्रोग्राम है ये इतना सहल नहीं है, आसान नहीं है, इसके साथ बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कोई अच्छा लॉयर जो है, कंसल्टेंट जो है उसको हायर करें ताकि गलती के इम्कानात कम से कम हो सकें। उसके लिए मैं रिकमेंड यही करूँगी कि किसी कैनेडियन लॉयर से रब्ता करें। पाकिस्तान या किसी और जगह पर जो है वो इतनी बेहतर तरीक़े से कैनेडियन कल्चर को और कैनेडियन प्रोसेस को नहीं प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आजकल वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर इंडिया, पाकिस्तान, दुबई वगैरह में आप देख लें, यहाँ पर अगर कोई कैनेडियन कंसल्टेंट आपका स्टार्टअप वीज़ा का प्रोग्राम करता है तो सिर्फ वो उसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 20-22 हज़ार से लेके 50,000 कैनेडियन डॉलर है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। यानी हर कदम पे वो आपकी मदद करेंगे, गवर्नमेंट से भी राब्ते में रहेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको लेटर लिख के देगी उससे भी राब्ते में रहेंगे। तो ये उनकी फ़ीस है, तकरीबन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में उनकी फ़ीस मुख्तलिफ है। तो स्टार्टिंग तकरीबन 18-20 हज़ार डॉलर से लेके 50,000 तक डॉलर जो है वो भी इसके लिए कंसल्टेंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा ख़र्चा है, ये अपने जहन में आपको रखना है। अच्छा जनाब अली, उसके बाद उन्होंने लिखा है एज़ ऑफ अक्टूबर 14 इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इन्होंने ये कहा है कि 14 अक्टूबर 2022 से कंपलसरी हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फ़िल करनी है। ऑनलाइन पेपर एप्लीकेशन जो है अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको वो पूरा आसान सा उन्होंने पूरा दिया है कि किस तरह आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टार्टअप वीज़े का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको साथ साथ इन्होंने पूरी चीज़ें बताई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, फ़ाइल आपकी कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस तरह कंप्लीट करेंगे, कोई फ़ाइल अगर साइन करनी है तो किस तरह वो स्कैन करके उस पहले फिल करेंगे, प्रिंट करेंगे, साइन करेंगे, फिर स्कैन करके अपलोड करेंगे। सारी प्रोसेस इसमें दी हुई है। इवन वीडियोस भी बना के डाली हुई हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की, जब आप इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएंगे, कि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। उसकी फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, किस तरह आप अपनी फ़ीस देंगे, हर चीज़ इसके अंदर है। मेडिकल एग्ज़ाम, पुलिस सर्टिफिकेशन और लैंग्वेज टेस्ट, ये आप लोगों को ज़रूर प्रिपेयर करके रखना है अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अच्छा जनाब अली, अब आपको ये मैं बताऊं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको कौन कौन सी हैं और ये किस तरह आपकी मदद करती हैं। इस अहम टॉपिक की तरफ मैं पहले आप लोगों को बता दूं, ठीक है।
अच्छा जनाब अली, ओके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे हैं स्टार्टअप वीज़ा के लिए। टू अप्लाई फॉर ए स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, योर बिजनेस आइडिया और वेंचर मस्ट गेट द सपोर्ट ऑफ वन ऑफ और मोर देन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड बिलो। यानी जो भी आपका बिजनेस आइडिया है या वेंचर जो भी आप करने जा रहे हैं, तो इनके जो 3 उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन असाइन किए हैं उनमें से कम एक के साथ आपका राब्ता होना चाहिए और उनके पास से अप्रूवल लेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसको आप कहेंगे सपोर्ट लेटर। तो सपोर्ट लेटर के बगैर आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते, आपको इनके साथ राब्ता रहना है। अच्छा, अब ये क्या कौन से 3 हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स और बिजनेस इंक्यूबेटर। ये 3 इन्होंने डिजिग्नेटेड प्रोग्राम्स स्टार्टअप वीज़े के लिए किए हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट इनकी लिस्ट है। वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपके साथ 200,000 यानी तकरीबन 2 लाख कैनेडियन डॉलर जो है, आपको पैसा कोई लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बिहाफ पर 2 लाख आपको अवेलेबल आपके लिए करते हैं ताकि आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, लेकिन इन गवर्नमेंट की शर्त ये है कि 3 साल के अरसे के अंदर अंदर आपको अपने पास से फ़ौरन नहीं देने, लेकिन 3 साल के अरसे में आपको अपने बिज़नेस में 3 लाख डॉलर इन्वेस्ट करने हैं, लगाने हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिज़नेस कामयाब, ये ज़रूर शर्त नहीं है इनकी कि ये बिज़नेस कामयाब होना ज़रूरी है या ये फिर आपको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं कि जी आपका बिज़नेस आप वापस चले जाए। नहीं, अगर आपका 3 साल के बाद बिज़नेस फेल भी हो जाता है तब भी आपकी जो इमिग्रेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, आप और आपकी फैमिली उसी तरह यहाँ पर जो है वो रह सकते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस पर। ठीक है, तो अब ये जो 2000 वेंचर कैपिटल फंड्स वाले हैं, इनकी एक पूरी लिस्ट है, 15-16 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनसे आप राब्ता क़ायम कर सकते हैं। ये क्या करते हैं ये मैं आगे बता रही हूँ। दूसरा जो इन्होंने बनाया है वो एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स है। यू मस्ट गेट वन ऑफ द मोर इन्वेस्टर कनेक्टेड। ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं 75,000 कैनेडियन डॉलर। और तीसरा जो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स, यू मस्ट बी कंप्लीट इनटू वन ऑफ दीज प्रोग्राम। ये जो हैं आपको क्या करते हैं, तीनों ग्रुप में किसी से भी आप राब्ता करते हैं, इसके अंदर कंप्लीट लिस्ट है मुख्तलिफ बिजनेसमैन की, इन्वेस्टर्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनकी अलग अलग कहना चाहिए मदद है आपके लिए। क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा वो आपको पूरा ट्रेन करेंगे, यानी जो 12 महीने से 33 महीने का टाइम है उस दौरान वो आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, आपसे इंटरव्यूज़ करेंगे, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं वो आपसे पूछेंगे। जब वो मुकम्मल मुतमईन हो जाएंगे तब वो आपको लेटर ऑफ अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही आपका प्रोसेस आगे चल सकता है। तो होता क्या है, जो यहाँ पर कंसल्टेंट हैं या लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, इस सारे प्रोसेस में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि जिस जगह वो रह रहे हैं हर शहर में इनके ग्रुप्स के ऑफिसेज हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनसे जाके बातचीत करते हैं आपके बिहाफ पर, और फिर वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बिहाफ पर वो आप लोगों को तैयार करते हैं ताकि आपके कोई भी प्रोग्राम और कोई भी पेपर वर्क जो है वो इनकम्प्लीट ना हो या उसकी बुनियाद पर आपका प्रोसेस ना रुक जाए। ठीक है, तो इसलिए ही वो अपनी इतनी फ़ीस लेते हैं, क्योंकि उनको बार बार आपके साथ राब्ते में रहना होता है। लेकिन एक बात ये जहन नशीन रखिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने चार्जेस भी हैं, और वो चार्जेस भी जो हैं वो समझिए आपको ट्रेनिंग की शक्ल में या आपसे इंटरव्यू और जो भी कुछ आपसे उनका राब्ता है उसकी शक्ल में वो तकरीबन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ है। 25-30 हज़ार कैनेडियन डॉलर से लेके 1 लाख डॉलर तक हो सकती है। ठीक है, तो जहन में ये रखिए कि स्टार्टअप करने के लिए, इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए जो सिर्फ आपको फ़ीस देनी है, जो चार्जेस देने हैं वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख आपको
कैनेडियन डॉलर पहले चाहिए हैं इमिग्रेशन से पहले पहले, ठीक है। तो ये जिन लोगों के पास ये रकम मौजूद है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, जो लोग इन्वेस्ट करना तुर्की में या पुर्तगाल या कहीं और छोटी मोटी जगहों पे जिनके पासपोर्ट की कोई वर्थ नहीं है, उससे करोड़ दर्जे बेहतर है कि आप लोग अगर ज़रा से भी अपने आप को केपेबल समझते हैं और आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया में माशाल्लाह से, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हुनरमंद लोग और बहुत ज़्यादा यानी ख़यालात से, आइडियाज़ से और हौसलामंद लोग हैं। तो आप लोग अगर आपस में, अच्छा सबसे सॉरी मैं बताना भूल गई, इस प्रोग्राम की एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले अप्लाई करें, आप अकेले भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 लोगों का ग्रुप भी बनाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि जो ग्रुप में लोग होंगे वो एक दूसरे को जानते हों, फैमिली मेम्बर ना हो, लेकिन एक दूसरे को ऐसा नहीं हो कि हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, या कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, उनके साथ आप ग्रुप की शक्ल में भी ये सारा काम कर सकते हैं। तो जब आप ग्रुप की शक्ल में ये काम करते हैं तो आपके लिए क्या होता है कि वो जो भी फैमिलीज़ हैं, 3 या 4 या 5 जो भी हैं, उन सब के सबको जो है पूरी फैमिलियों को इमिग्रेशन मिल जाता है। दूसरी अहम बात ये होती है कि जो पैसे हैं जो आपको देना है, आपकी ट्रेनिंग की शक्ल में जो लॉयर को पैसे देना है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जो 3 साल में आपको बिज़नेस में लगाने 3 लाख, वो भी आप लोगों को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कमाते हैं और फिर वो उसी में महीना पर, हर महीने या हर 6 महीने बाद या हर 4 महीने बाद, जिस तरह भी आप अपना सेटअप बनाते हैं, तो इतनी बड़ी रकम नहीं है कि आप वो ये इन्वेस्टमेंट ना कर सकें, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग ज़रूर देखिए। और क्योंकि इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात, जैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि पैसे तो हैं, लेकिन ये कि अगर 2 या 3 या 4 लोग मिलके करते हैं तो पूरी फैमिलियां जो हैं उनको इससे करोड़ दर्जे बेहतर कि अगर आप यहाँ पर वर्क परमिट जो है वो 60-70 हज़ार देकर और वो वर्क परमिट हासिल करें, उससे बहुत दर्जे बेहतर ये है कि आप लोग एक प्रॉपर तरीक़े से यहाँ पर आएँ और अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि अगर खुदा ना करे बिज़नेस हमारा फ़ेल हो गया 2 साल 3 साल बाद, और फिर ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट हमसे कहे जी आपका PR कैंसिल हो गया और आप वापस जा रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता दिया है। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई मालूमात चाहिए, मैं इसके लिंक्स दे दूँगी सारे, तो उसको आप जब देखेंगे, गो थ्रू कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। और अगर किसी भी तरह से अगर कोई और हेल्प चाहिए तो मुझसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।